प्लाट तो मेरा सारा गिर गया ना, बस अल्लाह पाक रहम करे। कच्ची फसल थी, इसमें अब जो दाना है वो बारीक रह जाएगा, औसत नहीं देगा। ये जानवर नहीं खाते। ये आप देखें, ये भूसा भी काफ़ी सारा ख़राब हो गया ना, बारिश की वजह से काफ़ी नुकसान हो गया मेरा। को बारिश तूफ़ान आता तो ये सबसे पहले गिरता था। इस दफ़ा मैंने इसमें खाद जो कम इस्तेमाल की है, पानी को थोड़ा रोका है, जिसकी वजह से ये अब जो पौधा खड़ा था नहीं गिरा, उसका ये दाना है, और जो गिर गया है उसका ये दाना है। इसका भी जो है नुकसान इस बारीक दाने का वो पड़ेगा हमारी औसत पे। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं आमिर रज़ा ब्लॉग और मैं हूं आमिर रज़ा। पिछले दिनों काफ़ी बारिशें और तूफ़ान की वगैरह से गंदम जो है वो गिर गई थी। आज मैं भी अपने खूह पे जा रहा हूं। एक तो मैंने देखना है जो आपने मकई लास्ट टाइम स्प्रे की थी बाइफेंथ्रीन का और अमीनो एसिड का, उसका रिजल्ट देखना है। दूसरा ये देखना है गंदम हमारी कहाँ से गिरी हुई, कितना नुकसान हुआ है। चलें फिर आपको भी दिखाता हूँ। हाँ लखतर कैसे बिजने पे हो पात हदवाने हसीन दी फसल तो चंगी थी, बरसीन तेरी है। खेत देख सकते हैं आप तैयार पड़ा है। इसमें मेरे कज़न ने लगानी है कपास और तरबूज। इसमें जो तरबूज है वो पहले तैयार हो जाता है और उसके बाद जैसे तरबूज ख़त्म होगा तो कपास भी साथ तैयार हो जाएगी। मसलन एक हम कह सकते हैं कि एक तीर से दो शिकार करेंगे। अच्छा, मकई में मैं आ गया हूँ। मकई आप देख सकते हैं कि अब तो काफ़ी फ़र्क पड़ गया, मकई की कद भी काफ़ी निकल गई है और ग्रीनरी भी बढ़ गई है। ये आप देखें, अब इसे अगर ज़रूरत है तो यूरिया खाद की है और ऊपर से जो है ये जड़ी बूटी मार स्प्रे वो करनी पड़ेगी इसके ऊपर। अच्छा, एक खेत तो मेरा ये है गंदम का, ये भी गिरा पड़ा है तूफ़ान की वजह से। अब इसका नुकसान ये होगा कि गंदम की जो एवरेज है वो कम होगी। कम कैसे होगी भला? अब जो बूटा गिर गया है गंदम का तो उसमें जो है जो दाना है वो बारीक रह जाएगा। बारीक रहने की वजह से अगर जहाँ औसत आपकी आती थी 18 बोरियाँ तो वज़न नहीं करेगी तो वो आ जाएगी 16 बोरियों पे। ये प्लाट गिरा पड़ा है। अगले प्लाट में चलते हैं, वो भी आपको दिखाता हूँ मैं। ये मेरा अगला प्लाट है दूसरा, इसे भी दिखाता हूँ। ये तो बहुत ज़्यादा गिरा पड़ा है, ये देखें आप। ये आगे भी दिखाता हूँ आपको, ये आप देखें, ये भी सारा गिरा। ये पहले वाला प्लाट है मेरा जो भी आपको पहले दिखाया, उस साइड से काफ़ी नुकसान हुआ पड़ा है गंदम का तूफ़ान की वजह। ये दूसरा प्लाट जो आपको दिखा रहा था ये भी काफ़ी गिर गया। अब एक साइड पे नहीं गिरा, हवा जो है चारों तरफ से आती है तो चारों तरफ गिरता है ये प्लाट। फिर कटाई का मसला बनता है, जो लगिहार आते हैं काटने के लिए वो डिमांड ज़्यादा करते हैं, 5-5 मन पे चले जाते हैं। 5 मन का मतलब है 2 बोरियां और रेट 10,000 तो 20,000 रुपये में एकड़ किसान को पड़ता है। ये आप देखें, ये सारा खेत 2 प्लाट जो है ये गिर गए। एक और प्लाट में वो भी दिखाता हूँ आपको, उसकी क्या पोजीशन है ये भी आपको दिखा दो। ये भी बारिश की वजह से काफ़ी ख़राब हुआ है, क्योंकि पानी चला जाता है इसके अंदर ना, तो पानी ज़्यादा अरसा इसमें रह जाए, धूप वगैरह ना लगे तो भूसा जो है वो काला हो जाता है, ज़ाया हो जाता है, फिर जानवर नहीं खाते। ये आप देखें, ये भूसा भी काफ़ी सारा ख़राब हो गया ना, बारिश की वजह से काफ़ी नुकसान हो गया मेरा। ये प्लाट तो मेरा सारा गिर गया ना, बस अल्लाह पाक रहम करे। ये तीसरा प्लाट है मेरा, ये थोड़ा थोड़ा गिरा है, ये इस जगह सामने से गिरा है। जब भी कोई बारिश तूफ़ान आता तो ये सबसे पहले गिरता था। इस दफ़ा मैंने इसमें खाद जो कम इस्तेमाल की है, पानी को थोड़ा रोका है, जिसकी वजह से ये बच गया। आपको मैं दिखाता हूँ कि तूफ़ान की वजह से क्या नुकसान हुआ है। गंदम में जो दाना है उसमें क्या फ़र्क पड़ेगा ना। ये एक है तंदुरुस्त पौधा जो खड़ा है ना, इसे एक निकाल कर दिखाता हूँ आपको दाना। ये आप देख सकते हैं, ये एक दाना हो गया। अब दूसरा तोड़, यहाँ से तोड़ तो खुश है। ये अब किसी में है किसी में नहीं है। अब ये देखें, अब ये हो गया। अब इसे करें कंपेयर है। अब जो पौधा खड़ा था नहीं गिरा, उसका ये दाना है, और जो गिर गया है उसका
इसका ये दाना है। इसका भी जो है नुकसान इस बारीक दाने का वो पड़ेगा हमारी औसत में। इससे जो है पर एकड़ औसत बड़ी मुतासर होगी। ये है इसका नुकसान तूफ़ान का ना। आपने देख लिया कि तूफ़ान ने कितना नुकसान किया है। इससे ओवरऑल जो औसत है पैदावार की वो मुतासर होगी। तो अल्लाह पाक रहम फरमाए और बरकत डाले। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरा ये आज का व्लॉग पसंद आया होगा। मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स देना ना भूलिएगा। इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही तो नए व्लॉग के साथ दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।